दोस्तों, मैं सुभाष सिंह एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आपके अपने परिवार स्टडी में सुभाष सिंह जौनपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हो, हम एनसीईआरटी सार संग्रह लेके आए हैं महेश कुमार बर्णवाल की, जिसमें से हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को समाप्त कर चुके हैं। अब हम भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे, कुछ महत्वपूर्ण, उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। अब हम देखेंगे भारत से बाहर कुछ क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई, उसको भी हमने देख लिया है। अब क्रांतिकारी आंदोलन से संबंध कुछ व्यक्ति थे, कुछ व्यक्तित्व थे, हम उनकी जानकारी लेंगे। ठीक, तो हम देखते हैं कि दामोदर चापेकर व बालकृष्ण चापेकर ये किससे संबंधित हैं? लेफ्टिनेंट एम हर्ट और रैंड की पूना में हत्या की थी कब? 1897 ईस्वी में। विनायक दामोदर की बात करें तो महाराष्ट्र में मित्र मेला की स्थापना की थी। ठीक, सावरकर की बात करें तो बाद 1899 ईस्वी में, बाद में इसी का नाम 1904 में अभिनव भारत कर दिया गया है। ठीक, मतलब अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था? सावरकर ने। ठीक, पुलिंदास किससे संबंधित हैं? ढाका की अनुशोधन समिति के संस्थापक 1905। ठीक, श्याम जी कृष्ण वर्मा व M.L. ढींगरा, जिसे मदन लाल ढींगरा भी कहते हैं, ये किससे संबंधित हैं? लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी कब? 1905 में। ठीक, प्रफुल्ल चंद्र चाकी की अगर हम बात करें व खुदीराम बोस, तो मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड पर बम फेंका कब? 1908 ईस्वी में, लेकिन वे बच गए थे। ठीक, आगे देखते हैं, रास बिहारी बोस व सचिंद्र नाथ सान्याल को देखते हैं। तो दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था, कब फेंका था? 1912 ईस्वी में। ठीक, आगे चलते हैं, लाला हरदयाल व सोहन सिंह भाकना के बारे में अगर जानकारी लें तो ये किससे संबंधित हैं? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी, कब की थी? 1913 ईस्वी में। ठीक, और कामागाटा मारू कांड 1914 भी संबंधित हैं। ठीक, हम बात करते हैं राम प्रसाद बिस्मिल की, तो ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में की थी, और काकोरी षड्यंत्र में भी ये संबंधित है। ठीक, हम सूर्यसेन की बात करते हैं तो चटगांव षड्यंत्र 1930 इनसे संबंधित है। ठीक, आगे चलते हैं, हम बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद की, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने। अगर हम भगत सिंह की बात करें तो सैंडर्स की हत्या में इनका नाम आता है 1928 में। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका 1929 में, और पंजाब नौजवान भारत सभा 1926। इन सबसे संबंधित है कौन? भगत सिंह। ठीक, हम राजगुरु की बात अगर करें तो सैंडर्स की हत्या 1928 ईस्वी में जो हुई, उसमें इनका संबंध है इनसे। ठीक, बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका 1929। ठीक, जतिन दास जेल में 64वें दिन भूख हड़ताल से मृत्यु हुई कब? 1929 में। ठीक, ऊधम सिंह की बात करें तो लंदन में सर माइकल ओ डायर की हत्या में ये पाए गए थे। ठीक, आगे चलते हैं, हम बात करते हैं बंगाल का विभाजन। ठीक, हम बंगाल विभाजन के बारे में अगर जानकारी लें, जो महत्वपूर्ण वन लाइनर बनते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं बंगाल विभाजन के, तो उसको हम दे लेते हैं। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो कौन सा वायसराय था वो? लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। ठीक, बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुई? 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक, आगे चलते हैं, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की निर्णय की घोषणा हुई थी, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ था। ठीक, इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। आगे चलते हैं, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था? अगर इसके उत्तर हम देखते हैं तो बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के लिए यह विभाजन किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। बंगाल विभाजन जो किया गया था 1905 में, कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। एक पश्चिम बंगाल बना, दूसरा पूर्वी बंगाल बना। पश्चिम बंगाल में कौन कौन से क्षेत्र आए? बंगाल प्लस बिहार प्लस उड़ीसा। ठीक,
यह हिंदू बाहुल क्षेत्र था। और हम बात करें पूर्वी बंगाल में, तो पूर्वी बंगाल में प्लस असम, जो कि पूर्वी बंगाल यही पाकिस्तान बना था। ठीक, ये पाकिस्तान में हो गया था, जो कि बांग्लादेश हो गया है। हम बात करते हैं वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना, तो वह था स्वदेशी आंदोलन। ठीक, बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक, आगे चलते हैं। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो कौन किया था, सैयद हैदर रजा ने। ठीक, आगे चलते हैं। हम देखते हैं मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, क्या मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, चिदम्बरम पिल्लई। ठीक, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था, 1905 में। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन किस आंदोलन से जुड़े थे, तो वह कौन सा आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन। ठीक, आगे चलते हैं। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। कब, 16 अक्टूबर 1905 को। क्यों मनाया गया, क्योंकि बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक, रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। 16 अक्टूबर के दिन को क्या मनाया गया, राखी दिवस। ठीक, वर्ष 1905 में बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कौन थे, तो कौन थे, कृष्ण कुमार मित्र। अब इसमें हम देखें बंगाल विभाजन से जितने क्वेश्चन बन रहे थे लगभग सभी हो ही चुके होंगे, थोड़ा बहुत बचा होगा, आगे देख लेते हैं। वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन को कृषक तथा मुसलमान वर्ग का विशेष समर्थन नहीं प्राप्त हुआ। ठीक, आगे चलते हैं। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी, वो थे अवनींद्रनाथ टैगोर। आगे हम चलते हैं। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था, वह था लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन करना। ठीक, आगे चलते हैं। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था, कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। आगे चलते हैं। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी, किसने किया था, अश्विनी कुमार दत्त ने। ठीक, आगे चलते हैं। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने, क्या, स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की, जो आगे चलकर 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। ठीक, आगे चलते हैं। वर्ष 1905 में, कब, वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में, किसमें, बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में जो बनारस अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता कौन की है, गोपाल कृष्ण गोखले ने। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा की गई, प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा। ठीक, आगे चलते हैं। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया था। 1911 दिल्ली सम्मेलन जब हुआ था। स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व व पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक, हम बात करते हैं बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, सर एंड्रूज फ्रेजर। ठीक, आगे चलते हैं। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई द बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगाल में ब्रिटेन के वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था, कृष्ण कुमार मित्र ने। ठीक, जितने भी इम्पोर्टेंट वन लाइनर बन रहे थे बंगाल विभाजन के लगभग सब कंप्लीट होते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।